अच्छा ये रह गया इसका। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं आराम आराम से चल रहा है। तो उसमें क्लास 12th एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक। तो उसमें हमने पहली 2 एक्सरसाइज किए। पहले एक्सरसाइज था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। दूसरी एक्सरसाइज था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें था वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों हमने कर लिया। लास्ट क्लास में 1.2 के सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। अब अगला टॉपिक है, ठीक है जी। कोई डाउट है पहले के अभी भी 1.1 या 1.2 में डाउट कुछ है? नो सर, सारे तो क्लियर करवाए। हाँ, मैं खुद ही सारा सॉल्व कर दिया था, हम लोग साथ में सॉल्व किए थे, तो हो ही गया था। ओके चलो अब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आओ जरा कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, फिर इसमें बाद में देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो कॉम्पोजिशन कैसा है? सो हमें देखना है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक फंक्शन तुम्हारे पास है, मान लो f है, ये सेट A है और ये सेट B है, और यहाँ पे सेट C है। एक दूसरा फंक्शन है G। तो देखो f फंक्शन A से B में है, यहाँ कुछ एलिमेंट्स होगा, तो यहाँ x मान लो है। ओके अच्छा बताओ, तुम्हें मैंने बताया था तो f फंक्शन है, तो x का इमेज क्या बनेगा इसमें f फंक्शन में? यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ पे x का इमेज क्या होगा? सर fx। यस fx, राइट। तो ये हो गया fx। f फंक्शन में x का इमेज है, जब 1 होगा तो f1 इस तरह से। अब ये फंक्शन है तुम्हारा g, तो fx को अब मैं मैप कर रहा हूं g फंक्शन। अब ये x की तरह बिहेव करेगा, मान लो ये x टाइप का है, अभी x ही है, तो g फंक्शन में इसका इमेज क्या बनेगा? सर x। अरे क्या बोल रहे तुम? अगर मान लो मैं बोल देता हूं ये y है, चलो अभी, तो y का इमेज g फंक्शन में क्या होगा? सर fy। f कहां से आ गया, यहां तो g है, बताओ। gy। हाँ gy, यस। सो ये होगा gy। तो अगर x का इमेज y है तो इसका इमेज gy, और ये y कुछ नहीं, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं fx। तो देखो फिर से ध्यान से, सो बात वही है, यस। सो एक्चुअली x का इमेज है fx, और fx को जो तुम यहाँ मैप कर रहे हो किस फंक्शन के अंदर? g के अंदर, ये g फंक्शन के अंदर। तो g ऑफ f ऑफ x इस तरीके से है, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। तो मैं थ्योरेटिकली लिखता हूं, तो थ्योरेटिकली क्या होता है कि f एक फंक्शन है a से b में, g एक फंक्शन है b से c में। अब एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तुम, जिसका नाम है GOF। ध्यान रखना, देखो फंक्शन f एंड g का कंपोजिशन हो रहा है, और इसका नोटेशन है GOF। g पहले लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो अब क्यों ऐसा हो रहा है देखो, तो ये होगा a से c में। तो मतलब यहां से यहां में जो फंक्शन बनेगा, मैं ऊपर बना सकता था लेकिन ऊपर जगह नहीं, इसलिए बोल रहा हूं, ये जो फंक्शन बनेगा इसका नाम है GOF, ठीक है। मैं ऐसे बना सकता था इसको, ठीक है ना, यहाँ ऊपर ऑलरेडी लिख चुका हूं इसलिए नहीं बनाया मैं, तो ये ऐसे ही बना देता हूं, देखो। चलो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि a से c में अब एक फंक्शन बना रहे हो जिसका नाम होगा GOF, ठीक।
ए से बी में है एफ, बी से सी में है जी, तो ए से सी में तुम्हारा है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ फंक्शन है ए से सी में। तो कहने का मतलब क्यों बताना चाह रहा हूं, एफ का डोमेन है ए, एफ का कोडोमेन है बी, जी फंक्शन का डोमेन है बी और जी फंक्शन का कोडोमेन है सी, ठीक है ना। तो जीओ एफ फंक्शन का डोमेन हुआ ए और जीओ एफ फंक्शन का कोडोमेन हुआ सी। चलो इसका डेफिनेशन क्या है, सो इट इज डिफाइंड एज, तो इसको डिफाइन करते हैं जीओ एफ ऑफ एक्स को ऐसा लिखा होगा जीओ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये मेनली इसी का नाम है कॉम्पोजिशन। ये थ्योरी हुआ, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है ना। थ्योरी समझने में दिक्कत हो रहा है, मतलब ओके है ना, थ्योरी जो समझाना चाह रहा हूं मैं कि एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है, तो जो जी ओ एफ है वो ए से सी में होगा। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स, एक्स पे एफ लग रहा है, यहाँ देखो ध्यान से वही कर रहा था मैं, एक्स ऑपरेट हुआ एफ पे तो एफ एक्स बना था, यहाँ भी यही हुआ है, एफ ऑपरेट हुआ एक्स पे, फिर उस एफ एक्स पे जी ऑपरेट हुआ तो ये हो गया जी ओ एफ, उस एफ पे जी ऑपरेट हुआ तो हो गया जी ओ एफ, जिससे नाम है जी ओ एफ। कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, देखो इसको मैं पढ़ूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ एंड जी, तो उसको लिख रहा हूं जी ओ एफ। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझो, चलो ये क्लियर है भाई सबको, हाँ। तो अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे, ये तो गया थ्योरी, एग्जांपल लिखता हूं देखो। अब मान लो ऐसा एग्जांपल के लिए कि ए तुम्हारा एक सेट है, सेट कंटेनिंग 1 2 3, बी है सेट कंटेनिंग 3 4 और सी है सेट कंटेनिंग 1 2 3 5 या कुछ ऐसा ले लो 1 2 3 3 4 या कुछ भी ले, यहाँ तुम कुछ भी ले सकते हो, मान लो यहाँ मैं 5 4 ले लेता हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ पे है बी में चलो मान लो 5, बी में मान लो है 4,5 और इसमें मान लो 6 7 8 9, ठीक। तो एक सेट है। अब देखो तुम्हें पता है ना, मैं फंक्शन को भी 2 3 तरीके से लिख सकता हूँ, एक तरीका है रोस्टर फॉर्म अगर लिख सकता हूँ तो, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा एरो डायग्राम। तो ये था एरो डायग्राम, ये जो पीछे बना रहे थे ना इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम लिख सकता हूँ फंक्शन को मैं। तो यहाँ पे देखो मैं अभी तत्काल रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिखाता हूँ तुम्हें, देखो तो एफ तुम्हें दे रखा है मान लो 1 4 2 5 3 5, ओके ये एफ है। जी तुम्हें दे रखा है, मैं यही लिख देता हूँ, जी तुम्हें दे रखा है 4 8 5 6, ठीक। तो मैंने तुम्हें एफ और जी किस फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में। तुम इसको एरो डायग्राम पे भी लिख सकते हो, लिखना आता होगा ना। चलो तो क्वेश्चन तुमसे ये है कि व्हाट इज द फंक्शन जी ओ एफ, बताओ क्या होगा। ट्राई करो, अगर तुम्हें ये समझ आया है ये डेफिनेशन तो ट्राई करो, और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा सॉल्व, लेकिन तुम पहले ट्राई करके देखो। बताओ, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन किए नहीं है तो तुम कम ही चांस से कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कैसे करना है, बट डेस्टिनेशन होता है, फिर भी ट्राई करके देख सकते हो तुम। ठीक है ना, बताओ बताओ ट्राई करके देखो क्या आएगा।
अगर आप ही बता दीजिए। ओके पहला क्वेश्चन तो मुझे कराना चाहिए। देखो तो तुम एफ को एरोडायग्राम पे लिख सकते हो क्या? ये ए ये बी, तो ए में क्या क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4,5, और जो सी दूसरा फंक्शन जैसे मैं बताया नहीं मैंने एफ कहा ना, तो नोटेशन पिछले वाला ही था, नोटेशन तो मैं यही फॉलो कर रहा हूँ कि एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है। मुझे ना बताना, ऐसे मुझे बताना चाहिए था कि जो एफ मैंने बनाए हैं वो ए से बी में है और जी जो मैंने बनाए हैं वो बी से सी में है। तो बताओ जी ओ एफ कहां से कहां तक होगा? जी ओ एफ का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? यहाँ लिखा हुआ तो है, सोए हुए हो क्या तुम लोग? एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है, तो जी ओ एफ कहां से कहां तक है? वही तो बता रहा था मैं, एफ फंक्शन जो है ए से बी में है, जी फंक्शन जो है बी से सी में है, तो ए से सी में क्या है जी ओ एफ है। तो जी ओ एफ क्या होगा? ये तो पूछ रहा हूँ, बताओ भाई, वरना कोई फायदा नहीं है। सो ए टू सी, तो बी से सी में जी फंक्शन है तुम्हारा, सी में क्या था 6 7 8 9। अब बताओ तुम मुझे कि एफ में 1 का इमेज क्या है? एफ देखो यहाँ पे 1 का इमेज क्या है? 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज क्या है 5, 3 का 5। ठीक है, फंक्शन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ जी में देखो, अब ये जी फंक्शन है, 4 का इमेज क्या है? सर 3, सर क्या लिखो 8, हाँ ये 8, वहां भी 8 ही है। तो 4 का इमेज है 8, 5 का 6, 5 का है 6। अब तुम सीधा ए से सी की तरफ देखो, अब तुम क्या करो सीधा ए से सी में देखो, तो बताओ 1 का इमेज सी में क्या जा रहा है? सर 8। हाँ तो यही तुमसे पूछ रहा था मैं। सो जी ओ एफ अब जो आ रहा है तो सीधा ए से सी में देखना है तुम्हें, तो ए वाला 1 से 4 गया था और 4 वाला 8 पे चला गया, तो 1 का इमेज 8 हो गया एक्चुअली। फिर 2 का इमेज क्या है? सर 6, तो 2 5 पे गया और 5 6 पे गया, तो 2 का इमेज 6 हो गया। फिर 3 का इमेज क्या है सी में? 5 से होते हुए 6 में फिर गया। से 6, नहीं तो ए से सी में बताना है। जीओएफ बस देखता है ए का इमेज सी में क्या है, जीओएफ ये फंक्शन है। सो 3 का 6, हाँ। सो यही तो पूछा था तुमसे, इसमें क्या मुश्किल था ये? मतलब पहली बार मुश्किल लगता है। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो चलो सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं, या लिखने से पहले तुम खुद ही आंसर बताओ, मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। इधर देखता हूं इन्होंने कैसे डिफाइन किया, फिर मैं क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पढ़ाया ना बस, मैं देखता हूं इन्होंने डिफाइन कैसे किया है। सो ठीक है, देखते हैं इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये बाद में देखेंगे इन्वर्टिबल। सो कॉम्पोजिशन में कहां से स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे गिव्स राइज ऑफ टू फंक्शन, एफ है ए से बी में, जी है बी से सी में। ओके ज्यादा स्टोरी तुम घर पे पढ़ना, स्टोरी मैं नहीं पढ़ता, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो यहाँ इन्होंने किया है डिफाइन, जो मैंने डिफाइन किया था वैसे ही। एफ ए से बी में है, जी बी से सी में है, टू फंक्शन, देन द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ओ एफ, है ना। अभी फॉग भी आएगा, इसका उल्टा कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी क्या लिखा हुआ है? कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड एफ क्या होगा? हाँ एफ ओ जी, फॉग है ना। सो जी ओ एफ और एफ ओ जी, तो यहाँ एफ एंड जी है तो जी ओ एफ है। अगर यहाँ लिखा होगा जी एंड एफ, अगर डिफाइंड है तो उस केस में ये हो जाएगा एफ ओ जी, ठीक है ना। तो वैसा बनेगा, अभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज डिफाइंड एज जी ओ एफ
जो कि ए से सी में है। देखो एफ ए से बी, बी से सी, तो सीधा ये ए से सी में चला गया, तो ए से सी में गिवन बाई, अब ये है तुम्हारा एक्चुअल डेफिनेशन कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये लिखा था मैं, यहां देखो समझा भी रहा है तुम्हें, जो मैं बता रहा था तुम्हें कि एफ फंक्शन में, ये एफ फंक्शन है, एक्स का इमेज क्या होता है, एक्स का इमेज क्या होता है सर एफ एफ एक्स, फिर इस जी फंक्शन में एफ एक्स का इमेज क्या होगा, जी एफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये एक वाई टाइप का मान लो, तो जी वाई, वाई की जगह एफ एक्स रखना है, तो इस तरीके से। तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है, ये जी ओ एफ ये है, तुम्हें ए से सीधा सी में देखना है, अब डायरेक्टली ए से सी में देखना है, तो उस तरीके से, है ना। चलो, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब एक है एग्जांपल, चलो तुम करके बताओ। तो ये एग्जांपल दिख रहा होगा तुम्हें, मैं इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ, तुम इसको बताना फिर मैं करूँगा। तो स्क्रीन तो खाली है, तो अब देखो मैंने अभी तुम्हें रोस्टर फॉर्म में दिया था, हालांकि इन्होंने रोस्टर फॉर्म में दिया है, अलग अलग करके दिया है इन्होंने। चलो इसका आंसर तुम लोग बताओ मुझे। तुम्हें एफ दे रखा है, देखो ये वाला सेट ए है, यहां देख लो एफ ए से बी है, तो ये तुम्हारा ए सेट है, ये बी सेट है, और जी जो है वो बी से सी है, तो ये तुम्हारा बी सेट है, ये तुम्हारा सी सेट है। और डिफाइन ऐसे कर रखा है 2 का 3 इमेज, 3 का 4, 4 का 5, इस तरीके से। तो बोल रहा है तुम सीधा सीधा जीओएफ बताओ, तो चलो तुम अपने तरीके से ट्राई करके सीधा मुझे आंसर बताओ। तो मैं जिस फॉर्म में लिखा था, मैं उस फॉर्म में अगर लिखूंगा तो एफ मेरा कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से, 2 का इमेज 3 पे जा रहा है, तो जो मैंने लिखा था मैं ऐसा लिखूंगा 2 3 3 4, 4 और 5 दोनों का 5 है, तो 4 का भी इमेज 5 है और 5 का भी इमेज 5 है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एफ फंक्शन। और जी फंक्शन जो होता है 3 और 4 का दोनों का 7 इमेज है, सो 3 का 7 और 4 का 7, दोनों का 7 इमेज है। 5 9 दोनों का 11 इमेज है, तो 5 का 11 और 9 का 11, ठीक, इस तरीके से। तो मैंने इसी चीज को अपने तरीके से लिख दिया। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द जीओएफ, ट्राई करो। हो गया सर। क्या आया बताओ, जीओएफ क्या आया? 2,7 2 7 3,7 3 7 4,11 4 11 5,11
चलो इसको वेरीफाई करते हैं। हालांकि तुम देखो बहुत आसान है ऐसे, तुम यहाँ से भी देख सकते हो। देखो सिंपली क्या देखा कि 2 का इमेज 3, तो 3 का क्या 7, ओके तो 2 का 3, 3 का 7, तो 2 का 7, तो यहाँ 3 का 4, 4 का 7, तो 3 का 7, ओके ऐसा। 4 का 5, 4 का 5, 5 का 11, तो 4 का 11, ठीक। फिर 5 का 5 और 5 का 11, तो 5 का 11, ठीक। इस तरह से तो एक तो ऐसे भी देख सकते हो, और इसमें थोड़ा दिक्कत हो तो तुम ये बना लो एरो डायग्राम। तो यहां से यहां तक F, यहां से यहां तक G, A B C, तो ये पहला सेट तुम्हारा A था। 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5 9, 3 4 5 9, इधर क्या है 3 4 5 9 से 7 11 15, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ दे रखा है 2 का इमेज 3 है, तो तुम यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी 2 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 4 और 5 दोनों का इमेज 5 है, 4 और 5 दोनों का इमेज 5 है, इस तरीके से। अब जी में 3 का इमेज और 4 का इमेज 7 है, 3 का भी 7 है, 4 का भी 7 है जी में। तो अब आगे बोला जी में 5 और 9 दोनों का इमेज 11 है, 5 और 9 दोनों का इमेज 11 है, इस तरीके से। तो आप सिंपली देख सकते हैं, हमें सीधा कहाँ देखना है, ए से सी में देखना है सीधा, इसी का नाम है GOF। तो देखना है 2 3 7, तो 2 गया 7 पे, तो ये हो गया 2 7, 3 4 7, 3 गया 7 पे, 3 7, 4 5 11, 4 गया 11 पे, 4 11, 5 5 पे या 5 11 पे, 5 गया 11 पे, 5 गया 11 पे, इस तरीके से। सो ठीक, तो ये इसमें कोई डाउट होगा नहीं, एक मैंने भी कर दिया, एक यहाँ तुमने खुद भी कर लिया, ओके है? यस सर, क्लियर। चलो तो बाकी क्वेश्चन भी इस तरह कर ही लोगे। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भी तो यहाँ इन्होंने है ना, इन्होंने उस तरीके से लिखा है, इनका लिखने का तरीका वो GOF टाइप का है। डेफिनेशन लगा रहे हैं लोग कि GOF G of F of 2, तो F2 यहाँ देखा 3, फिर G3 देखा 7, इस तरीके से कर रहा है, बात बराबर है। ओके अब मजा कब आएगा जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये fx cos x हो गया और gx3। चलो इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले थोड़ा सा मैं स्टोरी तुम्हें बता दूं। तो स्टोरी में क्या है कि अभी तुम्हें बताया था मैंने, मान लो f है a से b में और g है b से a में, ध्यान रखो। अभी तुम्हें बताया था मैंने GOF, अब मैं इसको ही बताऊंगा FOG। A से B, B से C था पहले, ठीक है ना, तो अब उस C की जगह मैंने A ही ले लिया है, ये A का कोई सबसेट ले सकता था मैं। तो अब तुमसे मैं पूछूंगा कि GOF कहां से कहां तक होगा और FOG कहां से कहां तक होगा। कहां से कहां तक मतलब डोमेन और कोडोमेन पूछ रहा हूं मैं कि डोमेन और कोडोमेन क्या होगा। बताओ GOF FOG का डोमेन कोडोमेन बताओ मुझे तुम। सर GOF का A होगा। कहां से कहां तक? सेट A से सेट A तक। सेट A से सेट A तक, हाँ। FOG का क्या होगा? भाई तुम लोग देखो, ये था A B C, C की जगह A लिया, तो ये तुम्हारा F, ये तुम्हारा G। तो यहां से यहां तक क्या नाम बोलोगे? कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G को क्या बोलते हैं? सर FOG। उल्लू, FOG सही था। कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G को क्या बोलते हैं हम? GOF, हाँ। F एंड G बोल रहा हूं तो उसका नाम है GOF, नॉट FOG। तो कॉम्पोजिशन ऑफ F एंड G इज GOF। तो GOF में सही बताया, A से A तक, A से A तक। अब देखो ध्यान से, अब यहां क्या है, एक्चुअली FOG है ना, तो देखो GOF ऑफ X, इसका डेफिनेशन क्या बताया था बताओ मुझे कोई। GOF ऑफ X का डेफिनेशन क्या था, इसको खोल के क्या लिखेंगे डेफिनेशन? सर GFX। यस यस यस,
सो इसका मतलब हो गया g ऑफ f ऑफ x, ऐसे बोलना g ऑफ f ऑफ x। और ऐसे ही मुझे बताओ f o g ऑफ x को मैं क्या लिखूंगा? अरे भैया ऊपर जैसे किया वैसे ही बताओ, सेम तो है, क्या दिक्कत है तुम्हें? सर f of g of x। यस यस, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, यस। सो f of g का दिस, तो ये तो डेफिनेशन हो गया जिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मुझे इसका डोमेन कोड में पता करना है, तो देखो ध्यान से, पहले मैं यहाँ पे g लूंगा, अब फिर मैं f लूंगा। तो g कहां से कहां तक फंक्शन है? b से a में, तो g है b से a में, और f कहां से कहां तक है? a से b में, a से b में। तो देखो ये b a b, अब यहां से यहां तक जो मैं फंक्शन लूंगा उसका नाम क्या रखूंगा? सर g o f। वो तो ऊपर था सर f o g। हाँ, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि जब कॉम्पोजिशन G एंड F का है तो वो FOG होगा, वो FOG होगा। कॉम्पोजिशन F एंड G का है तो वो GOF है। तो ये तो चलो डोमेन कोडोमेन का आइडिया यहां से लगा सकते हो, यहां से लगा सकते हो। तो ये आप बताओ FOG कहां से कहां तक का फंक्शन है? डोमेन और कोडोमेन क्या है इसका? डोमेन कोडोमेन क्या है? अभी तुम आइडिया लगा, ये ए से ए में कैसे था GOF, तो FOG कहां से कहां तक है? सर ये नीचे वाला b से b तक है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, तो ये क्या होगा b से, अरे यहाँ में गलती से भूल गया, a से a था ना ये, और ये b से b है। तो इसका डोमेन कोडोमेन a है, a से a में। और जब तुम लिखते हो FOG तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली x, तुम इसमें देखो यहाँ x है, तो x का इमेज क्या है g के अंदर? सर gx। gx, राइट। अब उस gx का इमेज क्या है f के अंदर? fgx। हाँ, सो f ऑफ g ऑफ x, और इसी का नाम रखा गया है fog, FOG ऑफ x। सेम थिंग यहाँ था कि x का इमेज अंडर f क्या लिखते हैं? fx। तो ये fx है। अब इस fx का इमेज अंडर g, g of f of x। g ऑफ f ऑफ x, इसी को बोलते हैं GOF ऑफ x। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, इतना ही, इसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक तो मैं खुद करता हूँ, फिर तुम्हें देखो एग्जांपल। तो हमने जो पीछे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किए हैं, एक मैंने किया एक आपने किया, वो क्या था? वो सिर्फ फाइनाइट सेट पे था, सिंपल, या बोलूं मैं वो उस फॉर्म में था, एरो डायग्राम पे था, या बोलो रोस्टर फॉर्म में था। अब जो मैं लिखूंगा, जैसे क्वेश्चन होगा कि f r से r में, r सेट ऑफ रियल नंबर है, g भी r टू r है, तो अब सब तो इक्वल ही हो गया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो GOF r टू r होगा, FOG भी r टू r होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें ये नहीं जानना चाहता, वो जानना ये चाहता है कि तुम्हें मैंने fx दे दिया फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1, और तुम्हें मैंने gx दे दिया मान लो कुछ भी ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा आसान सा, लॉग फंक्शन, तुम लोग जानते हो लॉग के बारे में, लॉगरिथम। सो मान लो log ऑफ x, चलो मान लो। अब तुमसे मैं पूछूंगा बताओ f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू बताओ, और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू बताओ, डेफिनेशन को यूज करके। कौन सा डेफिनेशन यूज करके? ये वाला डेफिनेशन यूज करके। ठीक है, सो ये वाला डेफिनेशन यूज करके तुम्हें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, सर थोड़ा सा log x समझा दीजिए ना। log x तुमने 11th क्लास में नहीं पढ़ा, इसलिए 11th क्लास सही से पढ़ना था ना, तो मैं फंक्शन बदल देता हूँ, चलो थोड़ी आसान सा देता हूँ। tan x तो सुना होगा, tan x सुना है ना? यस सर। हाँ चलो अप्लाई करो इस पे, एक x स्क्वायर प्लस 1 एक tan x है।
ट्राई करो, गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करो। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ। तो इसका डेफिनेशन बता दो, तुमने बताए थे, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते हैं? हेलो, हेलो, हमारी प्रणाम ना, अभी तक ना भेजल को हुआ। हाँ, अच्छा अभी काम नहीं रहला कही, ठीक है, हम अभी क्लास में जी फोन करी 10 बजे के बाद फोन करो, ठीक हो ना, 10 बजे के बाद फोन करी। देखिए, सो बताओ इसका डेफिनेशन क्या है एफ ओ जी ऑफ एक्स का? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ, अब देखो ध्यान से, जी एक्स तुम्हें क्या गिवन है? सो एफ जी एक्स की जगह रख दो tan x। तुमने क्या किया, जो जी एक्स था उसको रख दिया tan x। अब ध्यान दो, अब तुम्हें एफ ऑफ tan x निकालना है। एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास? तो क्या करोगे तुम, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? तो यहां जो x है उसके प्लेस पे तुम्हारे पास क्या है? तो इस x के प्लेस पे तुम क्या रखोगे? बस हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो उस x के प्लेस पे तुम tan x रख दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ध्यान से देखो, f ऑफ g ऑफ x था तो gx तुम्हें दे रखा था tan x, तुमने gx को tan x रख दिया। अब f ऑफ tan x निकालना था तुम्हें fx क्वेश्चन में दिया है, तो ये x है इसीलिए यहाँ पे x है। अब तुम्हारे पास x के प्लेस पे tan x है, तो तुम इस x के प्लेस पे tan x रखोगे। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? हाँ, तो ये सेकेंड स्क्वायर x हो गया। सो ये तुम्हारा आंसर हो गया एक पार्ट का। दूसरे पार्ट ट्राई करते हैं, देखो। सो ये क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ मुझे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर। सो ये एक मैंने क्या किया, इस एफ एक्स की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ जी की जरूरत है, जी एक्स क्या था तुम्हारे पास? हाँ, तो यहाँ x है इसीलिए यहाँ पे x है, तो तुम्हारे पास उस x के प्लेस पे अब क्या है? तो इस x के प्लेस पे क्या रखोगे? तो क्या आंसर आ गया फाइनल? बताओ क्या लिखूं? राइट, तो यही आंसर हो गया। अब इसको आगे और कुछ तुम नहीं कर सकते, यहां कर सकते थे, वो फॉर्मूला बन गया था इसीलिए, यहां कुछ नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक। तो इंपॉर्टेंट यही दोनों है, यहाँ तो ऐसे ये डोमेन रेंज बता रहा हूँ, डोमेन कोडोमेन, इंपॉर्टेंट ये है कैसे फाइंड करेंगे। तो एक तो मैंने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, मतलब ये क्लियर है, फाइन। हाँ, अब एक क्वेश्चन देखो बुक वाला ही, तुम ट्राई करके देखो। तो पहले तो मैं इस पेज को बढ़ाऊं, क्या चल रहा भैया, कहाँ से आ रहा है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। तो
तुम खुद ट्राई करना, मेन समझना है, ठीक है ना। मेन क्या है, समझना है। ठीक, हटेगा नहीं, स्क्रीनशॉट है। तो ये जीएक्स तुम्हारा यहाँ लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, जो थोड़ा सा मैंने वो कर दिया है, पेन चला दिया ना। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16 जो है, एफ आर से आर, जी आर से आर दे रखा था। एफ यहाँ क्या है, आर टू आर, जी भी आर टू आर है, तो मुझे तो पता ही है कि जी ओ एफ भी आर टू आर होगा, एफ ओ जी भी आर टू आर होगा, ये तो ओके है। अब मुझे दे रखा है क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, और मुझे दे रखा है जी एक्स की वैल्यू 3x²। चलो जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही तुम मुझे सीधा सीधा आंसर बताओ। एफ ओ जी ऑफ एक्स का आंसर बताओ और जी ओ एफ ऑफ एक्स का आंसर बताओ। ठीक है ना, बताओ क्या आंसर होगा। आया भाई आंसर? सर एफ ओ जी का हो जाएगा cos एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? cos 3x का स्क्वायर, कॉस में 3x², ओके। और इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स। ओके, बाकी लोग बताओ क्या आपका भी यही आ रहा है? बाकी लोग बोलो भाई, क्या शेखर तुम्हारा क्या आया? यस सर, यही आया। तो डाउट नहीं है ना? ओके नो सर। चलो, तो और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो एग्जाम्पल दोनों कर ही लिए, ये एग्जाम्पल मैंने कराया, ये अभी ये भी आपने कर ही लिए, तो मतलब आपने ही दोनों किए हैं। सो अब आगे आते हैं, ये अब मजा आएगा। सो एग्जाम्पल 17, एक फंक्शन, ये डोमेन है, ठीक है ना, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा इस नंबर को छोड़ के, कोडोमेन कोई भी रियल नंबर है इसको छोड़ के। तो मेनली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है एफ एक्स, और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जी एक्स है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि एफ ओ जी आई ए है और जी ओ एफ आई बी है। तो आई क्या होता है बताओ? सर आयोटा। अरे नहीं उल्लू, यहाँ लिखा है देखो, आई क्या है? फंक्शन है सर।
कौन सा फंक्शन? आई का मतलब क्या? आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ, क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? ये डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि जब fx बराबर x हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो उस फंक्शन को लिख देता है ये लोग आई ए। ठीक है, जब ऐसा हो जाए fx बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, तो उस फंक्शन को ये लोग लिख देता है आई बी। तो a और b जो है डोमेन है एक्चुअली। तो जिस सेट पे आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4, तो फंक्शन उसी नंबर पे मैप कर रहा है। तो fx x है, सो x की हर वैल्यू fx x के इक्वल है, लाइक x fx पे मैप कर रहा है, fx x पे ही मैप कर रहा है। तो इस तरीके से सो ओके ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या है? छोड़ो, सीधा सीधा मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ। fx तुम्हारे पास ये है, gx तुम्हारे पास ये है, तुम्हें फाइंड करना है FOG और GOF। मैं लिख देता हूँ अलग से, देखो। So the question to you is fx की वैल्यू है तुम्हारे पास 3x plus 4 upon 5x minus 7, और gx की वैल्यू है तुम्हारे पास 7x plus 4 upon, देखो सीखने की कोशिश करो, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सॉल्यूशन तुम्हारे पास है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम बिना देखे सॉल्व कर लोगे। कहीं भी एग्जाम में अगर यही एग्जाम्पल आ गया, क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन है नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब तुम बताओ, सिंपल है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है FOG ऑफ x ठीक।